अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अय्यामि यौमुल जुमुअह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज के इस मुबारक दिन में हम तमाम को जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे दोस्तों, आज मैं इसी मौजू पर कुछ लब कुशाई करूँगा। जुमातुल मुबारक के फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करूँगा और जुमे की नमाज़ के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अहवाल आपके सामने शेयर करूँगा। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की चंद आयतें आपके सामने इरशाद फरमाई हैं। इस जुमे की नमाज के मुताल्लिक़ मैंने कुरान करीम की आयतें पढ़ी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमे की नमाज की फ़जीलत को बयान करने के लिए और इस जुमे की नमाज की अहमियत को लोगों के दिलों के अंदर गर्क करने के लिए यानी बिठाने के लिए कुरान करीम के अंदर एक पूरी सी सूरत ज़िक्र फरमाई है, जिसे सूरह जुमे का नाम दिया है। 28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत कुरान करीम में ज़िक्र फरमाई है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कर मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि मुसलमान जो जुमे की नमाज को लेकर जो लापरवाही इख्तियार करते हैं और जुमे की नमाज को लेकर मुसलमान सुस्ती बरतते हैं, उस सुस्ती और काहिली को दूर करने के लिए और इस काहिली को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि जब जुमे के दिन जुमे के लिए अज़ान दी जाए तो तुम्हारे तमाम के तमाम काम बंद होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नमाज़ें हैं, जैसे तहियतुल वुज़ू नमाज है। एक वुज़ू इंसान करता है, फिर 2 रकात नफल नमाज पढ़ता है। वुज़ू के एहतराम के लिए 2 रकात नफल नमाज पढ़ता है। इसकी फ़जीलत के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बिलाल, मैं जन्नत में चल रहा था और मैंने ये सुना मेरे आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। फरमाया कि बिलाल, ऐसा तेरा कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज़ को सुना है।
हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे 2 अमल हैं, इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। उनमें से पहला ये है कि जब मैं वज़ू बनाता हूँ तो वज़ू के अदब व एहतराम के लिए मैं 2 रकात नफल नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वज़ू करने की ताकत अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने घर में बुलाया है। और दूसरा मेरा अमल ये है कि जब मैं मस्जिद में आता हूँ तो 2 रकात नफल नमाज तहियतुल मस्जिद के इरादे से मैं 2 रकात नफल नमाज पढ़ता हूँ। देखिए, सोचने का मकाम है कि नफल नमाज है, लेकिन अगर एक इंसान उसको पाबंदी से पकड़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या मकाम अता फरमाते हैं कि अभी बिलाल हबशी दुनिया में चल रहा है, लेकिन उसके चलने की आवाज़ जन्नत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं। बहुत सारी नमाज़ें हैं, तहज्जुद की नमाज है, इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, तमाम की तमाम ये नफल नमाज़ें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम नमाज़ों का बाकी इतना एहतिमाम से ज़िक्र नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुमे की नमाज का जो एहतिमाम से ज़िक्र फरमाया है, ये मुसलमानों के दिलों के अंदर एक बात को बिठाने के लिए पूरी की पूरी सूरत को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ईमान वालों के लिए है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी गैर को मुखातब करके नहीं फरमाते हैं। अगर तमाम के तमाम इंसानों को अगर अल्लाह तबारक व तआला मुखातब कर दे तो फरमाते या अय्युहन्नास, ए तमाम के तमाम लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, ए तमाम के तमाम ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, नूदिया यानी तुम्हें जब अज़ान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह के घर के लिए तुम्हें जब पुकारा जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तमाम के तमाम कामों को बंद कर दो और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। उलमा किराम ने यहाँ पर एक नुक्ते की बात लिखी है। मुहद्दिस ने जब इस आयत करीमा की तफसीर को किताबों में लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई इंसान जुमे की नमाज के बाद यानी जुमे की अज़ान के बाद इंसान कोई तिजारत करता है, अगर कुछ पैसा इकट्ठा करता है, दुकानदारी करता है, उलमा किराम ने लिखा है कि ये उसके लिए मकरूह है। फरमाया कि ये जो उसने पैसा इकट्ठा किया है, ये इस पैसे में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई बरकतें अता नहीं फरमाएंगे। आज हम और आप देखते हैं कि हमारे माशरे का क्या हाल है। हमारा माशरा जब जुमे के लिए अज़ान दी जाती है, कहते हैं कि अभी तो 1:40 पर जुमे का खुतबा शुरू होता है, उससे 2 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मैं आपको ये एक बात बताता चलो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये खुतबे की अज़ान नहीं हुआ करती थी। ये खुतबे की जो अज़ान होती है जुमे के दिन, दूसरी अज़ान, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक अज़ान जुमे की हुआ करती थी। तमाम के तमाम लोग जैसे ही जुमे की अज़ान को सुनते थे, अपने तमाम के तमाम कारोबार को बंद कर लेते थे, अपनी दुकान का शटर डाउन कर लेते थे और तमाम के तमाम ज़रूरियात को छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ मस्जिद में आ जाया करते थे। यहाँ तक कि लिखा है कि सहाबा इकराम, अगर कोई एक लोहार का काम करने वाला मजदूर है, वो हथेड़े के यहाँ तक उठाया है उसने, उधर से सुना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उलमा इकराम ने लिखा है कि उस सहाबी ने हथौड़े को पीछे डाल दिया और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चल पड़ा है। इसीलिए हम तक ये दीन पहुंचा है। उन्होंने इस दीन की अहमियत को समझा, उन्होंने इस दीन की कदर को समझा और उन्होंने इस दीन को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी फसलों को बर्बाद किया है, अपने घर बार को छोड़ा है। इसलिए हम तक ये दीन पहुंचा है। ये दीन कोई आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचा है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उठानी पड़ी है। हर ज़माने में इस दीन को मिटाने के लिए, इस शरीयत मोहम्मदिया को मिटाने के लिए ऐसे लोगों ने कोशिशें की है, ऐसे लोगों ने ना जाने इतने सारे पैंतरे इख्तियार किए हैं, लेकिन ये दीन क़यामत तक मिटने वाला नहीं है। उलमा इकराम ने लिखा है,
एक मुल्क का नाम लिखा है कि वहाँ की जालिम हुक्मरानों ने उस मुल्क में कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने जितने भी हुफ़ाज़ किराम थे और जितने भी कुरान करीम के नुस्खे मस्जिदों में रखे हुए थे या घरों में रखे हुए थे, तमाम के तमाम नुस्खों को कुरान करीम को उन्होंने जला दिया था। लेकिन इस कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा तो मेरे रब ने लिया है। एक इंसान अपने दिल के अंदर कुरान करीम रखा है, पूरी कुरान करीम उसके अपने दिल के अंदर समा रखी है, वो दिल के अंदर कुरान करीम को निकाल कर कैसे जला सकते हैं? उन्होंने जब मुल्क में तमाम के तमाम कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया और उन्होंने ये फ़ख्र महसूस किया कि हमने अपने मुल्क में कुरान करीम को नऊज़ुबिल्लाह मिटा दिया है। उलमा इकराम ने लिखा है कि वहाँ पर एक अल्लाह वाले जाते हैं और उस अल्लाह वाले ने जाकर कहा कि मैं इस मुल्क में आया हूँ और मैं कुरान करीम की तिलावत करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि यहाँ की जालिम हुक्मरानों ने कुरान करीम का एक भी नुस्खा नहीं छोड़ा है, तमाम के तमाम कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया है। तो पूछा कि इस गांव में से कितने कुरान करीम के हाफिज हैं? कुरान करीम के हुफ़ाज़ को बुलाया गया और उन्हें बुलाकर कुरान करीम को सुनना शुरू किया और उसने कुरान करीम को लिख कर लोगों को पेश किया है। कहने का मकसद ये है कि हर दौर में इस दीन को मिटाने की कोशिशें की जा रही थी और आज भी दीन मोहम्मदिया को मिटाने की और इस शरीयत को दबाने की कोशिशें की जा रही है। ये सिर्फ़ इसलिए कि हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि जुमे के दिन हम देखते हैं कि मस्जिद खाली नज़र आती है। हाँ, जुमे के दिन अगर जुमे की नमाज के लिए चाहे मस्जिद भर जाए, लेकिन बाकी नमाज़ों में 7, 8, 10 मुश्किल से 1-2 सफ़ होती है, बाकी नमाज़ों में मुसलमान गायब हैं। आज ये हालात और आज ये परेशानियाँ क्यों आती है? ये हमारे आमाल की बदौलत से आती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जैसे जैसे इंसान करतूत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर वैसे ही फैसले फरमाएगा। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने आप को कब बदलेंगे। हम अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर कुछ इनकिलाब लाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त तक उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो कौम अपनी हालत को नहीं बदलना चाहे। अगर हम अपनी हालत को बदलना चाहेंगे, अगर हम अपने निज़ाम को बदलना चाहेंगे कि मस्जिद में जुमे के दिन जैसे ही जुमे की अज़ान हो जाएगी, तमाम के तमाम दुकानें बंद हो जाएगी और पूरा का पूरा मार्केट शटर डाउन हो जाएगा। जब हम ये हालात पैदा करेंगे, ये माहौल बनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही फ़ैसले फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जुमे की नमाज के बारे में, इस जुमे की नमाज की फ़जीलत के बारे में उलमा इकराम ने लिखा है कि एक इंसान जब जुमे की नमाज़ पढ़ता है, इस जुमे से लेकर जब अगले जुमे की नमाज़ पढ़ेगा, इन 2 जुमे के दरमियान बाकी जितने भी दिन हैं, इन तमाम दिनों में जितने भी उस इंसान ने गुनाह किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इतनी बड़ी फ़जीलतें हैं और इतनी बड़ी अहादीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमे के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। लेकिन आज की इस उम्मत के दरमियान में हम लोग बताते हैं, उलमाए किराम समझाते हैं, लेकिन लोग अपने दिल पर नहीं लेते हैं। सुनने का बस यही मकसद होना चाहिए कि जो बात भी हमें समझ में आएगी उस पर हम इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। क्या पता हमारा ये एक बात सुनना, ये जितने भी लोग बैठकर दीन की बात सुन रहे हैं, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ यही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि मेरे बंदो, तूने दुनिया में फ़लाँ जगह पर दीन की बात को सुना था, मेरे नबी की सीरत के बारे में सुना था, मेरे नबी की शरीयत के बारे में सुना था, जा आज मैंने तुझे इसलिए मेरी तेरे बख्शिश फरमा दी है, इस वजह से मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि रहमत खुदावंदी बहा नमी जोयद, कि अल्लाह तबारक व तआला एक बहाना ढूंढता है कि मेरे बंदे के दिल के अंदर कितनी तड़प है। मस्जिद में तो आया है, क्या नीयत लेकर आया है? जुमे की नमाज अदा करने के लिए आया है, और उसके दिल के अंदर नीयत क्या है? उसके दिल के अंदर अगर सिर्फ मुझे राज़ी करने की नीयत है तो मैं उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता हूँ। जिस तरीके से माँ के पेट में पैदा होने वाला बच्चा पाक और साफ़ पैदा होता है, इसी तरीके से एक मुसलमान जब जुमे की नमाज अदा करके मस्जिद से जब घर की तरफ चलता है, इस तरीके से लौटता है जैसे ही अभी माँ के पेट से पाक और साफ़ होकर दुनिया में आया है।
मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं कि जब जुमे के दिन जुमे की अज़ान हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, गौर करने की बात है। जो सबसे पहले मस्जिद में आते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया कि जो उसके बाद में मस्जिद में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक गाय अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर उसके नामा आमाल में सवाब लिख देते हैं। फरिश्ते रजिस्टर लेकर नाम लिखते रहते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अज़ान के बाद में आया था, इसे एक ऊँट के सदक़े का सवाब दिया जाता है, उसे एक गाय के सदक़े का सवाब दिया जाता है। फिर आगे लिखते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो उसके बाद में आता है उसे एक दुम्बा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है, और जो उसके बाद में आता है उसे एक बकरा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है, और जो उसके बाद में आता है उसे एक मुर्गी अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है, और जो उसके बाद में आता है उसे एक अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब उसके नामा आमाल में लिख दिया जाता है। और आगे हदीस मुबारका में लिखा है कि जब खुतबे की अज़ान होती है, मैंने बताया कि ये हज़रत उस्मान के दौर में ये खुतबे की अज़ान शुरू हुई है, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी ने जब देखा कि लोग जुमे की नमाज में कोताही करने लग गए, जुमे की अज़ान को सुनकर मस्जिद में लेट आने लग गए, जिस तरीके से आज हमारे मुसलमान मस्जिद में लेट आते हैं, तो हज़रत उस्मान ने सहाबा के ज़रिए ये फ़ैसला किया कि क्यों ना एक और अज़ान को शुरू किया जाए, ताकि यूँ अज़ान को सुनकर तमाम के तमाम सहाबा इकराम को और तमाम के तमाम मक्के के लोगों को ये पता चल जाए कि अब खुतबे की अज़ान शुरू हो चुकी है। अब खुतबे की अज़ान के बाद जो आएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए थे वो रजिस्टरों को समेट लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस चले जाते हैं। और दोस्तों, जो जुमे की खुतबे की अज़ान के बाद में आता है और उसे कुछ सवाब नहीं मिलता है, जैसे नमाज में आता है, नमाज में वो अरकान अदा करके वैसे ही वापस लौट कर चला जाता है। हदीस मुबारका में ये तमाम के तमाम अल्फाज लिखे हैं जो मैंने आपको बताया है। जो सबसे पहले आता है उसे एक ऊँट सदका करने का सवाब, उसके बाद में एक गाय सदका करने का सवाब, एक दुम्बा सदका करने का सवाब, और जो उसके बाद में आएगा एक बकरा, एक मुर्गी, एक अंडा सदके के सदका करने के बराबर, और जो उसके बाद में आएगा उसे कुछ सवाब नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जुमे में, हम हफ्ते में एक दिन मस्जिद में जाते हैं, वो भी मस्जिद में कब आते हैं? जब खुतबे की अज़ान हो जाती है। बाहर बैठकर मेरे आज के नौजवान बाहर बैठकर गप्पे मारते रहते हैं, ईरान तुरान की बातें किया करते हैं, लेकिन उन्हें ये तौफीक नहीं होती कि अल्लाह के घर में आकर कुछ देर दीन की बातें सुन ले, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और हमारी आखिरत सुधर जाए। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म होनी है। कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया में हमेशा के लिए आया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए थे और उन्होंने अपना काम पूरा करके इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। लौ कानत दुनिया तदूम बिवाहिदिन, अगर इस दुनिया में किसी को हमेशा हमेश रहने का हक़ होता, वो एक हस्ती ऐसी है जिसे मोहम्मद अरबी के नाम से याद किया जाता है। अगर दुनिया में जीने का हक़ होता हमेशा हमेश के लिए, तो मोहम्मद अरबी को होता, जिसके लिए अल्लाह ने इस पूरी की पूरी कायनात को सजाया है। लेकिन नहीं, जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है। इंसान की ज़िंदगी एक अज़ान से शुरू होती है और इकामत पर आकर ख़त्म हो जाती है। जब बच्चे के कान में अज़ान इसीलिए दी जाती है ताकि उसे ये पहले ही बता दिया जाए कि इंसान, तू एक मनी के नापाक कतरे से पैदा किया गया है। तू कल बड़ा होकर घमंड करेगा, जब तेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, अपने आप को कहेगा कि मेरे बराबर कोई नहीं है, और अपने कॉलर को ऊपर करके कहेगा कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन इंसान, याद रख, आखिर तू एक मनी का नुक्ता था जो तेरी माँ के रहम में रखा गया, और उसी से अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे पैदा किया है। इंसान, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िरौन ने घमंड किया था, फ़िरौन ने तकब्बुर किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें खाक में मिला दिया था। मेरे दोस्तों, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है
कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ शैतान कितना बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था। उलमा इकराम ने लिखा था कि आलिम भी था और साथ में आबिद भी था और साथ में जाहिद भी था, मुत्तकी और परहेज़गार था, जन्नत में रहा करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत से क्यों निकाला? सिर्फ इस वजह से उसे जन्नत से निकाला कि उसने अपने फ़ख्र के तौर पर, तकब्बुर के तौर पर उसने एक सजदे का इनकार किया था। अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी क़यामत तक के लिए उसे मरदूद कर दिया, बल्कि हमेशा हमेश के लिए उसे मरदूद कर दिया। आज हम और आप ये सोचें कि हम हफ्ते में या दिन में हम कितने सजदों का इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम कुरान करीम में हमें बार बार याद दिलाते हैं, फ़बी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान में एक सूरत में 78 आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 31 मरतबा एक आयत को बार बार दोहराया है, फ़बी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों जिन्नात की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नेमत अता की है, बेशुमार नेमत अता की है। अल्लाह तुझे अगर काना अंधा पैदा करता तो अल्लाह का तू क्या उखाड़ लेता? अगर अल्लाह तुझे लंगड़ा लूला बीमार पैदा करता तो अल्लाह का तू क्या उखाड़ लेता? ये इंसान, तुझे शुक्र करने की ज़रूरत है, तुझे रब के सामने माथा टेकने की ज़रूरत है और 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ने मुझे सही सलामत पैदा किया और अपने घर में बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे ऐसे भी आज के इस दौर में दुनिया में मौजूद है जो जुमे की भी नमाज़ नहीं पढ़ते। सोचने की बात है दोस्तों, अल्लाह ने हमें पैदा किस मकसद के लिए किया है? सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने के लिए पैदा नहीं किया है। कुरान करीम कहता है कि जब जुमे के लिए जब तुम्हें अजान दी जाए तो तमाम के तमाम कामों को छोड़ दो। आज हमारा और आपका मामूल क्या है? जब जुमे की अजान के बाद खुतबे की अजान से 2 मिनट पहले दुकान बंद करेंगे और मस्जिद में आएंगे। मेरे दोस्तों, हमने जुमे की कदर नहीं की। पहली उम्मतों के ऊपर भी जुमे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़र्ज़ को साकित इसलिए कर दिया कि उस कौम ने जुमे की अहमियत को नहीं समझा, उस कौम ने जुमे की फ़जीलत को नहीं समझा और उस कौम ने जुमे की नमाज की पाबंदी नहीं की, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जुमे की नमाज छीन ली। आज हमें जुमे की नमाज की कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा इकराम जुमे के दिन जुमे की अजान से पहले ही मस्जिद में चले जाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम हम पढ़ें तो हमें ये मिलता है कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को आम करने के लिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को आम करने के लिए, एक सहाबी ऊँट चराता था और दूसरा ये कहता था कि हम दोनों अगर ऊँट चराने के लिए चले जाएंगे अल्लाह के नबी की तालीम छूट जाएगी, इसलिए एक दिन आप ऊँट चराओ, मैं अल्लाह के नबी की तालीम सीखूँगा और शाम को आकर मैं तुझे वो सिखा दूँगा जो मेरे नबी ने आपको सिखाया है। मेरे दोस्तों, अब घड़ी कह रही है कि वक़्त पूरा हो गया। बहुत सारी बातें सोच कर आया था आपको कहने के लिए, लेकिन वक़्त बड़ा मुख्तसर है। अगर आप जल्दी आने की कोशिश करेंगे, अगर आप जल्दी आने की कोशिश करेंगे तो हम अगर 5 मिनट पहले बैठकर अगर दीन की बात शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला क्या पता इसी दीन की बात सुनने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी और आप तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम को जुमे की नमाज की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन लोगों की सुन्नत बाकी हो सुन्नत पढ़ ले। वाखिर दावाना।